बड़ा सवाल यह कि आज जो कुछ हमने देखा है वो चिंताजनक है। और क्या पश्चिम बंगाल में जो बात हो रही है लगातार किस तरह के हमले पहले भी होते रहे हैं, तो क्यों होते रहे हैं और कैसे ऐसे हमलों को होने दिया जाता रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर बात करेंगे। लेकिन हम आपको एक अहम जानकारी देते हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात हो रही है। तो पश्चिम बंगाल में मिशन बंगाल पर है बीजेपी और ममता बनर्जी की कमजोर कड़ी तराशने में लगी हुई है बीजेपी। तो कौन कौन सी कमजोर कड़ियां हो सकती हैं ममता बनर्जी की जो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती हैं, जिस पर बीजेपी बैंक कर रही है। मिशन बंगाल पर बीजेपी ममता की कमजोर कड़ी क्या हो सकती है कि 42 लोकसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में 2024 के आम चुनावों के लिए खास तैयारी की जा रही है बीजेपी की तरफ से। तो 42 लोकसभा सीटें हैं। 10 साल सत्ता में रहने के बाद ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के आसार बीजेपी को दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी उस पर बैंक कर रही है कि यहां एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है ममता बनर्जी के खिलाफ। बीजेपी का दावा है और उसका बीजेपी फायदा उठा सकती है। राज्य में कांग्रेस और लेफ्ट का जनाधार कमजोर हुआ है, उनकी जो जमीन है वो कमजोर हुई है। इसकी वजह से बीजेपी को उसका फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। अभी यही लग रहा है कि बीजेपी उसका फायदा उठा रही है, बीजेपी को उसका फायदा मिल रहा है। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी बंगाल में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और बीजेपी उसी को आगे बढ़ाना चाहती है, उसी अपनी ताकत को, उसी अपनी उपलब्धि को वो लेकर आगे बढ़ रही है। बीजेपी के लिए बंगाल जीतकर पूर्वोत्तर को अपने गढ़ में तब्दील करने का यह बड़ा मौका है जो बीजेपी हासिल करना चाहती है। बीजेपी अपना विस्तार भी करना चाहती है नॉर्थ इंडिया से बाहर निकलकर, चाहे वो दक्षिण भारत हो या फिर वेस्ट बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्य हों, वहां बीजेपी अपना विस्तार करना चाहती है। और उसमें पश्चिम बंगाल भी एक अहम कड़ी है, एक अहम स्टेट है जहां से बड़ी संख्या में लोकसभा की सीटें भी आती हैं और पश्चिम बंगाल में अपने जनाधार को बीजेपी बढ़ाना चाहती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वजह से भी, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि उनके तो जन्मदाता ही वहां से आते हैं। एक बीजेपी का अलग तरह का लगाव भी है पश्चिम बंगाल से।